कथा भाग 2। तांत्रिक अपने हाथ में उस तलवार को लेता है तथा उसे ध्यान से देखता है। उस तलवार में एक अजीब सी चमक थी। तांत्रिक उस तलवार के बारे में सोचते हुए कहता है, यह तो वही तलवार है जिसके बारे में मैंने जादूगर अर्का को बताया था। तांत्रिक उस तलवार के बारे में बताते हुए कहता है कि यह एकमात्र ऐसी तलवार है जो जिन्नों को काबू में कर सकती है। यह तलवार दुनिया के सबसे बड़े जादूगर अर्का की तलवार है। आज से बहुत साल पहले एक जादूगर था। अलकापुरी नामक नगर में रहता था। वह छोटा मोटा जादू दिखाकर अपने घर वालों का खर्चा चलाया करता था। एक दिन अचानक अलकापुरी पर जिन्नों ने हमला कर दिया, जिससे पूरी अलकापुरी नष्ट हो गई। अलकापुरी के नष्ट होने के साथ उस दिन जादूगर के घर वाले भी उस भयानक मंजर में चल बसे और जादूगर अकेला बच गया। उसके बाद जादूगर ने जिन्नों से बदला लेने की सोची और वह एक दिन अचानक मेरे पास आया और उसने मुझसे अपनी सारी बात बताई। उसके बात को सुनकर मैंने उससे कहा कि एक तलवार है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। उस तलवार का नाम है प्राण प्रतिष्ठित तलवार। मैंने उसे उसकी जगह और रास्ता बताकर उस जादूगर को भेज दिया था। उसके बाद मुझे बहुत दिनों के बाद उस जादूगर से फिर मुलाकात हुई। तब मैंने उसके हाथों में यह तलवार देखी। मुझे उस पर बहुत गर्व होता है कि उसने यह कर दिखाया। उसके बाद अर्का ने जिन्नों से बदला लेने को सोचा और फिर प्राण प्रतिष्ठित तलवार, जिसकी मदद से सभी जिन्नों को एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील करने लगा। उसके बाद वह जादूगर जिन्नों की खोज में चल दिया और बहुत सालों की मेहनत के बाद उसने लगभग अधिकांश जिन्नों को एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर दिया और जादूगर अपना सफर जारी रखा। फिर एक दिन वह सुबह सुबह एक भयानक जंगल में घूमते हुए एक लाल तालाब को देखा, जो जंगल के बीचों बीच था। वह तालाब मनमोहक था। उसका गंध जादूगर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जादूगर उस तालाब की ओर बढ़ा। वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज की दिशा में चल दिया। जाने पर वहां उसने देखा एक चुड़ैल ने जिन को कैद में किया है। जादूगर चुड़ैल के पास गया और कहा, जरा रुको, यह मेरा शिकार है। फिर जादूगर और चुड़ैल में एक भयानक युद्ध हुआ, पर अंत में जादूगर ने चुड़ैल का सर काट दिया और वहां पर एक कुएं में कैद कर दिया। इसके बाद जिन्नों को मारने गया। तब जिन्न ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई और आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूं और तुम मेरे आका। आका, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी अलकापुरी को और सुंदर बना दूंगा। आज के बाद वहां जिन्न कभी नहीं जाएंगे। जिन्न तुम्हारी गुलामी भी करेंगे। इस चुड़ैल से मुझे बचाकर तुम मेरे आका बन गए हो। जादूगर को जिन्न की बात सुनकर हंसी आ गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादूगर पहली बार किसी जिन्न को छोड़ा था तथा जिन्न अपने दिए हुए वचन के अनुसार अलकापुरी को एक सुंदर अलकापुरी में तब्दील कर दिया। और जिन्न ने जादूगर को एक अंगूठी दिया और बोला कि तुम्हें मेरी जब जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद जादूगर खुशी से अपने राज्य में चला गया और वहां का राजा बनकर रहने लगा। उस समय के बाद वहां पर कोई जिन्न उत्पात नहीं मचाते थे। सब जिन्न अलका से डरते थे। जब उसे जिन्नों की जरूरत होती तो वह जिन्नों को बुला लेते। फिर एक दिन जादूगर मेरे पास आकर सारी बात बताया। उसके बाद मुझे भी पता नहीं कि उस जादूगर के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद मेरे जादूगर से कभी भेंट नहीं हुई। तब सुजान सिंह तांत्रिक से पूछते हैं कि आप इस तलवार को प्राप्त कर सकते थे, पर आपने क्यों नहीं इस तलवार को प्राप्त किया। तब तांत्रिक अपने दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है, एक बार मैं महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा था। तभी एक डाकिन ने मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी सालों की मेहनत बेकार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने तंत्र विद्या सीखने का निश्चय किया और एक तांत्रिक के पास जाकर तंत्र विद्या सीखा और मैं इस विद्या को सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने गुरु तांत्रिक को ही मार डाला। उसके बाद मुझे सिद्धि प्राप्त हुई और मैं तांत्रिक बन गया। जब मैं यह तलवार लेने गया
तब मेरा फिर उसी डाकिन से सामना हुआ और मैं हार कर भाग गया। उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हुई इस तलवार को प्राप्त करने की। उसके बाद पता चला कि वह तलवार जादूगर ने प्राप्त कर लिया। फिर मैं महामृत्युंजय यज्ञ करने को सोचा, क्योंकि इस यज्ञ को करने से अमर हो जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तब सुजान सिंह कहते हैं, तो देर किस बात की, चलिए यज्ञ सामग्री इकट्ठा करते हैं। तथा वे लोग यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करते हैं और यज्ञ महामृत्युंजय यज्ञ शुरू करते हैं। तब तांत्रिक कहता है कि इस यज्ञ को करते समय हर 14 दिन में एक नर की बलि देनी पड़ती है, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। सुजान सिंह कहते हैं, इसकी व्यवस्था हो जाएगी, और फिर दोनों महामृत्युंजय यज्ञ करने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव में बहुत दिनों के बाद फिर वैसा ही एक शव मिलता है, जिसका आधा धड़ है और सर गायब है। सभी लोग भी हैरान थे। सबसे पहले वे लोग अपने राजा को इसके बारे में बताते हैं। राजा सोचते हैं, ऐसा शव तो जंगल में उस कुएं के पास मिलता था, पर आज हमारे गांव में जरूर कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी एक आदमी बोलता है, यह तो वही आदमी है जिसका कल शादी हुआ था, और इसकी बारात उसी जंगल के रास्ते से आई थी जिस रास्ते कुआं पड़ता है। कहे वह सरकटी चुड़ैल इसकी दुल्हन बनकर गांव में तो नहीं आ गई। मित्रों, कहानी को गौर से सुनिएगा, बहुत रोचक कहानी है। इस स्टोरी को आप पूरा सुनिएगा। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुबह बाराती उसी जंगल के कुएं के रास्ते से गांव में आते हैं। उसके बाद गांव में अगले दिन दुल्हे का सर कटा मिलता है। उसके बाद सब मिलने की परंपरा शुरू हो जाती है। गांव में बारात आए मुश्किल से 2 दिन भी गुजरे नहीं होंगे। 2 दिन में 4 शव मिल गए। जब गांव के लोगों ने मनोहर सिंह को यह सब बातें बताईं, तब मनोहर सिंह को बड़ा दुख हुआ। वे गांव के लोगों को दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को इस समस्या से जल्द ही छुटकारा दिलाऊंगा। गांव वालों को मानना था कि दुल्हन ही चुड़ैल है। गांव वालों का मानना था कि दुल्हन ही चुड़ैल है, उसे मार दिया जाए। सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग उस दुल्हन को एक पेड़ से बांधकर उसे आग लगाने लगे। तभी महाराजा मनोहर सिंह पहुंचे और उन्होंने उस युवती को बचा लिया, और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। लोगों का मानना था कि जब तक चुड़ैल को नहीं मारा जाए तब तक गांव में शांति नहीं आ सकती। वे सभी मनोहर सिंह को कहते हैं, महाराज, हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाओ। आज उसका बेटा, कहीं कल मेरा बेटा तो नहीं। हम सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाओ महाराज। सभी गांव के लोग एक मत होकर जोर से बोले। उनकी आवाज में करुणा थी। मनोहर सिंह को दुख तो बहुत हुआ, फिर भी वे क्या कर सकते थे। वे गांव वालों को दिलासा देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, हम सभी मिलकर उस चुड़ैल को जरूर मारेंगे। उसके बाद मनोहर सिंह अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि चुड़ैल को मारने का कोई तो उपाय होगा। तब गुरुजी कहते हैं, उसे मारने का एक ही रास्ता है, जिससे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर तुम किसी तरह मोहिनी तलवार को लेते हो तो तुम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हो। मनोहर सिंह कहते हैं, आखिर यह मोहिनी तलवार कहाँ मिलेगी? गुरुजी बताते हुए कहते हैं, यहां से पूर्व की ओर 600 मील की दूरी पर एक जंगल है। वहां पर एक काली झील है तथा उस झील के पार एक बड़ा सा काली गुफा है। उसी गुफा में मोहिनी तलवार है, पर ध्यान रहे उसका रक्षक स्वयं मोहिनी की आत्मा करती है। तब मनोहर सिंह गुरुजी की बात काटते हुए गुरुजी से पूछते हैं, यह मोहिनी कौन है? गुरुजी बताते हुए कहते हैं, आज से बहुत साल पहले मोहिनी काली पर्वत की सबसे सुंदर परी थी। एक दिन जादूगर आरका ने उससे उस तलवार के लिए परी से शादी की, परंतु यह सब बातें उस परी को पता नहीं थी। और फिर एक दिन जादूगर आरका मौका पाकर उस परी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। तब उस जादूगर से बचने के लिए मोहिनी उस काली खंडर में जाकर छुप गई थी, पर किसी तरह से जादूगर आरका को यह बात पता चल गई और वह उस काली गुफा में मोहिनी तलवार लेने चला गया। वहां पर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ।
कोई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक गुफा में से एक पत्थर फूटकर जादूगर आर्का के हाथ पर गिरा और उसका तलवार छूट कर गिर गया। इस बीच मोहिनी ने मौके का पूरा फायदा उठाया और जादूगर आर्का को मार दिया। लड़ाई में ज्यादा जख्मी होने के कारण उसकी भी वहीं मौत हो गई और तब से वहां उसकी आत्मा उसी गुफा में है। उसे एक नेक आदमी की प्रतीक्षा है। तब से उसकी आत्मा उस तलवार की रक्षा करती है। आज तक कोई उस तलवार के पास नहीं पहुंच सका है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम उस तलवार को जरूर पालोगे और इस सरकटी चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति दिला पाओगे। मनोहर सिंह अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर उस तलवार को लाने चल देता है। गुरुजी के बताए अनुसार 4 दिन के सफर के बाद मनोहर सिंह एक जंगल में पहुंचता है। मनोहर सिंह बहुत थका हुआ था। वह एक नदी के पास रुककर थोड़ा जलपान करता है। वहां एक नदी के पास रुककर थोड़ा जलपान कर वहीं नदी के एक पेड़ के पास आराम करने लगता है। तभी उन्हें नदी में कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई देता है जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी। मनोहर सिंह पास जाकर देखते हैं तो वह रोशनी नदी के अंदर से आ रही थी। मनोहर सिंह को कुछ अजीब लगा। वे सोचने लगे, आखिर यह रोशनी नदी में से कैसे? कुछ तो अजीब बात है। वे पता करने के लिए पानी में छलांग लगाते हैं तो देखते हैं पानी में एक बोतल थी जिसमें से अजीब सी चीज चमक रही थी। वे उस बोतल को बाहर निकालते हैं तथा उसे खोलने लगते हैं कि आखिर उसमें क्या है। तभी उसमें से एक जिन्न निकलता हुआ दिखाई देता है। पहले तो वे डर जाते हैं। दूसरे ही पल जब जिन्न कहता है कि आका डरिए मत, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। आपने मुझे आजाद कराया है, आज से मैं आपका गुलाम हूं। तब भी मनोहर सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था। वे जिन्न को छूकर कहते हैं और वे सोचते हैं कहीं आज मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, कहीं मैं यह सब सपने में तो नहीं देख रहा। जब राजा मनोहर सिंह अपने को सुई चुभा कर देखते हैं तो उन्हें सचमुच के दर्द होता है। वे अपनी आंखों को मलते हुए देखते हैं कि वहां पर सचमुच के जिन्न हैं। फिर मनोहर सिंह उस जिन्न से पूछते हैं, तुम्हें यहां इस बोतल में किसने कैद किया और इस नदी में किसने फेंक दिया? तब जिन्न बताते हुए कहता है, आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं मृत्युंजय गुफा का रखवाली करता था जहां महामृत्युंजय यज्ञ सफल हो सकता है, जिस यज्ञ को करने के बाद लोग अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वह गुफा जादूगर आर्का की थी, पर एक दिन अचानक वहां पर 2 आदमी आए और उस गुफा में जाने की कोशिश करने लगे, जिसे कैद कर मैं अपने जिन्नों के देवता के पास ले गया। परंतु जिन्नों के देवता ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनके पास प्राण प्रतिष्ठित तलवार थी। उस तलवार के कारण जिन्नों के देवता डर गए और वे उन्हें रिहा कर दिए और बदले में कुछ देने को कहा। तब उसमें से एक आदमी ने बदले में मुझे मांगा और एक बोतल में कैद कर मुझे इस नदी में फेंक दिया, जिसके बाद से मैं इस नदी में था। मैं उन दोनों से इसका बदला जरूर लूंगा। जिन्न मनोहर सिंह को देखते हुए पूछता है, आका आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब मनोहर सिंह अपनी सारी बातें जिन्न को बताते हुए कहते हैं, मेरे राज्य में संकटों का पहाड़ टूट चुका है। पूरे गांव में अशांति फैली है। हमारे राज्य पर सरकटी चुड़ैल का छाया पड़ गया है। तब से गांव के लोगों का अचानक सर कटा हुआ लाश मिल रहा है। यह धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलता जा रहा है, जिसके लिए मुझे मोहिनी तलवार चाहिए और मैं उस मोहिनी तलवार को लेने के लिए जा रहा हूं। तब जिन्न बताते हुए कहता है कि मोहिनी तलवार तक पहुंचने के लिए आपको मोहिनी की आत्मा को हराना होगा। इसके लिए आपको लाल सरोवर में स्नान करना होगा ताकि वह आत्मा आपके पास भी नहीं आ पाए। वह साधु संतों द्वारा कालभद्रा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अब वह आपको मदद करेगा। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। उसके बाद जिन्न मनोहर सिंह को लाल सरोवर के पास लेके चला जाता है। लाल सरोवर में स्नान करने के बाद मनोहर सिंह अपने जिन्न के साथ काली पहाड़ी तक चले जाते हैं। इसके बाद वो काली गुफा में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जिन्न ने कहा था।
वहां जाने के बाद मोहिनी की आत्मा दिखाई दी। वह डराने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उस लाल सरोवर का कमाल था कि वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। गुफा के और अंदर जाने के बाद मोहिनी तलवार दिखाई देती है। वे उस तलवार को जैसे ही अपने हाथ में लेते हैं, गुफा ढहने लगती है। मनोहर सिंह अपने जिन्न की मदद से बाहर निकल जाते हैं और अगले ही पल वह गुफा एकदम से गायब हो जाती है। फिर वहां मोहिनी प्रकट होती है और कहती है कि यह बहुत कीमती तलवार है। तुमने इस तलवार को प्राप्त कर लिया है और मुझे आजाद भी करा दिया है। आज से मेरी रूह तुम्हारे इस तलवार में कैद रहेगी और जरूरत पड़ने पर मदद करेगी। अब से इस तलवार के मालिक तुम हो। जाओ, खुश रहो और लोगों का भला करो। अब मनोहर सिंह बहुत खुश थे। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था और वे उस तलवार को लेकर अपने घर वापस लौटते हैं। वे अपने घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल के रास्ते से आने लगते हैं। मनोहर सिंह को भूख लग रही थी। वे उस जिन से कहते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। उनका कहना था कि जिन उनके सामने अच्छा सा पकवान लगा देता है। दोनों पेट भरकर खाते हैं। दोनों को खाते हुए वहां उस जंगल के एक बूढ़ी औरत देख लेती है और बुढ़िया मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इसे मार दूंगी तो जिन्न मेरा गुलाम होगा। फिर क्या था, बुढ़िया धीरे धीरे रोना शुरू करती है। उसकी रोने की आवाज मनोहर सिंह के कानों तक पहुंचती है। मनोहर सिंह बुढ़िया के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। जब मनोहर सिंह उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो उन्हें एक और इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे बेटे को ले जा रहा है। मनोहर सिंह उस दिशा में तेजी से चलते हैं तो उन्हें सचमुच एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक लड़का था। मनोहर सिंह उस आदमी का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच गए। वह आदमी लड़के को लेकर उस गुफा में जाने लगा। तभी मनोहर सिंह ने जोर से आवाज लगाई, रुको, तुम उस बच्चे को इस प्रकार कहां ले जा रहे हो। वह आदमी रुक गया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। वह आदमी कोई और नहीं, सुजान सिंह था। सुजान अपने परिवार वालों का बदला मनोहर सिंह से लेना चाहता था और आज मनोहर सिंह खुद चलकर उसके पास आए। सुजान सिंह गुस्से में तलवार लेकर अपने भाई मनोहर सिंह की ओर तेजी से दौड़ा। मनोहर सिंह ने भी अपनी तलवार निकाली और सुजान सिंह की ओर तेजी से दौड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। कोई हारने का नाम नहीं ले रहा था। मौसम बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। अचानक ऐसा परिवर्तन देख तांत्रिक गुफा से बाहर निकला तो वह वहां का नजारा देख हैरान रह गया। वह दोनों भाइयों को अपने में लड़ाई करते हुए देखकर मौका पाकर दोनों भाइयों को अपनी तलवार के एक ही वार से दोनों को घायल कर दिया। सुजान सिंह तांत्रिक के इस व्यवहार से अचंभित रह गया। वे समझ ही नहीं पाए कि करें तो क्या करें। जब तक उन्हें समझ में आया, तांत्रिक दोबारा उन पर प्रहार करता है और दोनों पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने के कारण तांत्रिक वह प्राण प्रतिष्ठित तलवार उठा लेता है और जोर से हंसने लगता है। उसके बाद तांत्रिक उन दोनों की याददाश्त छीन लेता है। जिन यह सब देखता रह जाता है पर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अब उस तांत्रिक के पास प्राण प्रतिष्ठित तलवार थी। जब तांत्रिक वहां से चला गया तब जिन मनोहर सिंह तथा सुजान सिंह को वहां से उठाकर अपने कंधे पर रखा और एक टापू पर जा पहुंचा और वहां पर पहुंचकर उपचार के बाद जब उन दोनों को होश आया तब वे दोनों अपनी याददाश्त खो चुके थे। तब एक जिन्न को देखकर वे दोनों डर जाते हैं और वे दोनों भागने लगते हैं और वे दोनों समुद्र में कूद गए। उधर तांत्रिक प्रतापगढ़ में जाकर वहां के महल पर अपना कब्जा कर लिया और वहां का राजा बन गया। राजा बनने के बाद जब तांत्रिक को यह पता चला कि यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है, तब तांत्रिक उस चुड़ैल के पास पहुंच गया। फिर तांत्रिक चुड़ैल को अपने बस में कर लिया। अब तांत्रिक को महामृत्युंजय यज्ञ करने से कोई नहीं रोक सकता था। वह चुड़ैल हर 14 दिन में एक आदमी को लेकर उस गुफा में जाती और उसे बलि देकर तांत्रिक अपना यज्ञ करता और सिद्धि प्राप्त करता। दूसरी तरफ कहीं दूर रानी चंद्रकला अपने पड़ोसी राजाओं से बचने के लिए आत्महत्या करने समुद्र तट पर पहुंची है कि तभी उसे एक आदमी किनारे पर दिखाई देता है।
वह आदमी कोई और नहीं, मनोहर सिंह था। रानी मनोहर सिंह को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस महल आ जाती है। वह सोचती है कि यह कोई भगवान का फरिश्ता है जो हमारे राज्य में हमारी मदद करने आया है। रानी चंद्रकला राजा मनोहर सिंह की अच्छी तरह देखभाल करती है और एक हफ्ते बाद राजा मनोहर सिंह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब रानी चंद्रकला उनसे उनके बारे में कुछ पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ था। आप समुद्र तट पर मुझे मिले, मनोहर सिंह कहते हैं। मित्रों, कथा आपको कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला भाग सुनना है उसके बारे में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।